जिस काम को दिल कहे उस काम को छोड़ना, और जिस काम को दिल मना कर दे दुनिया कहे उस काम को भी करना नहीं, चाहे वो आरसी नहीं हो। ये इसका प्रैक्टिकल उदाहरण है। मैंने जब आरसी शुरू किया, मैंने पहला फोन पता है किसको लगाया? मेरी माँ को। मेरा फर्ज था। मेरी माँ अनपढ़ है, स्कूल कभी गई नहीं, गाँव में रहती है। मैंने मेरी माँ को कहा, माँ मैं जॉब छोड़ रहा हूं। पागल हो गया तू? क्या करेगा फिर? जॉब के लिए तो यूपी से गया था, कह रहा जॉब छोड़ रहा हूं। माँ मैं बिजनेस करूंगा। अब उसको पता है बिजनेस में पैसा लगता है, तू गलत काम करता है, कोई पैसा कहां से इकट्ठा किया तूने बिजनेस के लिए? मैंने कहा माँ बगैर पैसे का बिजनेस है, नया बिजनेस आया है, चमत्कारिक बिजनेस है, जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी, हमारी, रिश्तेदारों की, गांव की, पड़ोसियों की, समाज की, देश की। मेरी माँ बोलती है बेटा तू कैसी बहकी बहकी बातें करता है, तेरे को किसी ने शायद जादू टोना करा। मैं तेरे छोटे भाई को भेजती हूँ, वो तेरे को लेकर आएगा, तेरा इलाज कराएंगे, अच्छा हो जाएगा तो वापस छोड़ देंगे, नहीं तो गाँव में रखेंगे। ओके। दूसरा फोन लगाया मैंने मेरे छोटे भाई को जो दिल्ली रेलवे पुलिस में, और हमारे परिवार में सबसे पढ़ा लिखा वही है। मैंने उसको फोन किया, भाई कब तक डंडा लेके स्टेशन पे घूमता रहेगा? साल में पूरा स्टेडियम में जा, जिंदगी बदल जाएगी तेरी, मेरी, गांव की, रिश्तेदारों की, समाज की, देश की। उसका पता है क्या जवाब था? भाई साहब आपकी कोई गलती नहीं है, कम पढ़े लिखे लोग ऐसा ही करते हैं। ओके। तीसरा फोन लगाया मैंने मेरे फूफा जी। हम पता है आरसीएम को छोड़ो, कोई भी काम करो तो अपनी रिश्तेदारी में किसका एडवाइस लेना पसंद करते हैं? जो हमारी रिश्तेदारी में सबसे सक्सेस है। तो मैंने क्यों लगाया मेरे फूफा जी को? उनके 2 बच्चे, दोनों अमेरिका है, डॉक्टर एक इंजीनियर, और वो पुलिस में लगे और डीआईजी रैंक से रिटायर्ड हुए लखनऊ से। तो उस समय हमारे परिवार के सबसे सफल व्यक्तियों में थे। तो जब मैंने उनको फोन लगाया तो उन्होंने मेरे से पुलिस स्टाइल में बात की, यू नो पुलिस स्टाइल, और वो भी यूपी का। यू नो पुलिस स्टाइल? पुलिस स्टाइल का मतलब ये होता है कि जो गालियां आज तक आपने कभी नहीं सुनी वो उनके पास होती है। यानी अपनी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं गालियों का अपर वर्जन। तो उन्होंने मेरे को 3 मिनट सुनाई। कितने मिनट? 3 मिनट। अब क्या क्या सुनाई ये तो मैं इसलिए नहीं बता सकता, ये महिलाएं बैठी, पर मैं एक लाइन में आप समझ जाओगे उन्होंने क्या सुनाया होगा। 3 मिनट जब मैंने उनसे बात की, उसके बाद से मेरा ये वाला कान कम सुनता। तो आप समझ लोगे उन्होंने क्या कहा। उसके बाद मैंने फोन ऑफ किया, सिम निकाली मोबाइल से, उसके 3 टुकड़े किए। मेरा वो नंबर था 9451032208, आज भी याद है, वो पहला नंबर था मेरे आरसीएम। 3 टुकड़े करके डस्टबिन में डाली वो सिम, और मैं निराश हो गया। मैं अकेला रूम में गया और मैंने अपने दिल से पूछा मेरे को आरसीएम करना चाहिए? मेरे दिल ने पहला क्या जवाब दिया? करना हो करना, नहीं करना हो मत करना, पर अब किसी को फोन मत करना। करना हो तो, अब नहीं करना हो तो मत करना, पर अब किसी को फोन मत करना। जो भी करना हो खुद का डिसीजन है, पत्नी से भी मत पूछना। फिर मेरे दिल ने कहा जिस काम को तू करने जा रहा है तेरा फायदा है, तेरी वजह से लोगों का फायदा है या नुकसान, ये सुन। तेरी वजह से लोगों का फायदा है तो तू काम कर, नुकसान है तो मत कर, तेरे को नुकसान है तो भी मत कर। मैंने कहा फायदा मेरा भी है, मेरी वजह से लोगों का। बोले फिर क्यों सोचता है, क्यों पूछता है किसी से, तू कर। और मैंने फिर किसी को फोन नहीं लगाया। और आज मैं ये ईगो में नहीं, गर्व में बोल रहा हूँ, मेरे इस भारत में नहीं दुनिया में जितने भी रिश्तेदार हैं उन सब में सबसे अमीर आदमी आज मैं। तो आप भी आज डिसीजन ले, करना है या नहीं करना। करना है तो करना है, नहीं करना नहीं करना। क्लियर? सेकंड, विश्वास होना चाहिए आपको। किस पर? खुद पर। पहला, कोई मेरा साथ दे रहा है मैं करूंगा। दूसरा विश्वास इस सिस्टम पर जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है, आपकी भी बदली। तीसरा विश्वास इस दुनिया के मालिक पर। आपको पता है मैंने शुरू में कहा था उसकी बगैर लड़की के दुनिया में पता नहीं था। आपने कितने लोगों को बुलाया था? सब आए? क्यों नहीं आए? वो नहीं चाहता था।
जिनको नहीं चाहता था वो नहीं आए, जिनको चाहता था वो आए। और यहाँ बहुत सारे पिता बैठे हैं, बड़े ध्यान से समझना। एक पिता कभी चाहता है मेरा बच्चा एग्जाम में फेल हो जाए? नहीं चाहता। जब एक पिता नहीं चाहता मेरा बच्चा एग्जाम में फेल हो जाए, वो तो परम पिता है, वो क्यों चाहेगा इस परीक्षा में आप फेल हो जाए? जिनको फेल करना था उनको उसने बुलाया ही नहीं, पास करना था उन्हीं को बुलाया। तो तीसरा विश्वास। और चौथा आपकी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइंग का, जो दिन रात आपकी कार बनाने की सोचती है, जो दिन रात आपकी पिन बदलने की सोचती है, जो दिन रात आपका घर बनाने की सोचती है, फिर वो जो कहते हैं पत्थर की लड़की है। इस दुनिया में दो ही अप्लाई है जो कभी आपका बुरा नहीं चाहती। एक तो आपकी माँ जो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी अप्लाई, और एक आरसीएम की अप्लाई जो कभी भी अपनी लाइफ बनाने का बुरा नहीं चाहती, क्योंकि उसको पता है इन 10 का घर बनेगा तो मेरा बनेगा। आपने जब से जन्म लिया इस विश्वास के भरोसे तो बड़े हुए, और जिस सिस्टम से जिंदगी बदल जाती है और बदल सकती है, फिर उस पर विश्वास करो। आपने होश संभाला तो आपकी मां ने क्या कहा आपको? बेटा ये तुम्हारे मामा हैं। तो आपने बिना संकोच के मामा कहा, क्योंकि आपको पता है ये मेरी दुनिया की सबसे बड़ी अप्लाई है, मेरा बुरा नहीं सोच रहा और ये मेरे को कभी गलत मार्गदर्शन नहीं दी। तो आपने क्या कहा? मामा। कुछ दिन बाद फिर आपको कहा बेटा ये तुम्हारे चाचा हैं। तो आपने बिना सोचे समझे क्या कहना शुरू किया? चाचा। फिर कुछ दिन बाद मां ने कहा बेटा ये तुम्हारी नानी है। तो आपने क्या कहना शुरू किया? फिर कुछ दिन बाद आपको कहा गया बेटा पापा सिर्फ यही है। हाँ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना है। तो आप में से कितनों ने ये पूछा अपनी मां को कि मेरे को डाउट हो रहा है? पूछा? क्यों नहीं पूछा? क्योंकि आपको पता है ये जो मेरी मां अप्लाई है ये कभी गलत नहीं सोच सकती मेरे बारे में। तो आरसीएम की अप्लाई जो आपको कहते हैं वो पत्थर की लगी है, वो आपके बारे में कभी गलत नहीं सोचता। ठीक है। थर्ड, पैशन चाहिए। कितने दिन का? 5 साल। देखो प्राकृतिक हमने सिखा के आप कोई बीज बोगे तो अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, पत्ते आएंगे, फूल आएंगे, फल आएगा, सब जानते हैं। ऐसा कोई पौधा है बीज वो खींच के फल निकालो? है कुछ? और अब देखना आप यहां से बाहर निकलोगे आपको लोग कहेंगे आरसीएम की मीटिंग में गए थे क्या? हाँ, बहुत धीरे धीरे पैसे आते हैं, धीरे धीरे। हमारे में आओ, बोले आपके में क्या? आओ जाओ। जाओ, आओ जाओ। ये पता है क्या? ये हाइब्रिड पौधा है। कौन सा पौधा है? हाइब्रिड। अभी आप देखते हो यहाँ बुजुर्ग बैठे 30 साल पहले ऐसा कोई आम आता था जिसमें इतने से आम आ जाते थे? कितने में आते थे? कोई वृक्ष बनता। और आज हाइब्रिड आने लगा, तैयार किया जाता है। ये नेचुरल नहीं है, तैयार किया गया, इसमें यूरिया फर्टिलाइजर इतने से आम आ जाते हैं। तो लोग आम है तो वो पूछता है कब तक आएंगे? बोले ये गारंटी आएंगे कब तक? ये गारंटी जब तक बीज रेट खा ले। आने की गारंटी नहीं है, जब तक बीज रेट खा ले। ये वही पौधे और आरसीएम नेचुरल पौधा है, और जो नेचुरल होता है उसको दुनिया का बड़े से बड़ा तूफान हिला नहीं करता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लक्ष्य, अपना टारगेट खुद डिसाइड करो। फरवरी में कितने लोगों को भीलवाड़ा का विजिट कराना है, ये आपका सेल्फ टारगेट होना है। अप्लाई नहीं करना चाहिए कितने लोगों को करा रहे हो, कितने लोग लेके जाओगे, नो, ये मेरा होना है। इस बिजनेस में सफलता का एक ही सूत्र है, अगर आप कहो तो मैं बताऊंगा और आपको एक लाइन में समझ में आ रहा है।
भारत किसका है? हमारा। जनरली जवाब ये मिलता है भारत हमारा है। लेकिन अगला सवाल पूछा जाए पत्नी पत्नी केवल मेरी है, भारत हमारा, पत्नी हमारी क्यों नहीं हो सकती? पत्नी केवल और भारत बस यही गड़बड़। आरसीएम हम अप्लाई का मानते हैं, आरसीएम हम टीसीपी का मानते हैं, आरसीएम जितने हमारे ब्रांड है उनका मानते हैं। जिस दिन आपको ये पता लग गया आरसीएम मेरा है, उस दिन दुनिया की ताकत आपको अमीर बनने से रोकेगी। टारगेट फिक्स होने चाहिए। बहुत लोग आरसीएम 2 साल से कर रहे हैं, किसी भी नहीं करेंगे, कोई 2.5 साल से कर रहा है, किसी भी नहीं करेंगे, किसी ने 1 साल में शुरू किया पिल ले। इसका कारण पता है क्या? आपका स्वयं का टारगेट नहीं। आपके यहाँ लखीसराय में रेलवे स्टेशन है, आज से रेलवे नया अनाउंसमेंट चालू कर दे, चेंज कर दिया उसने जो अभी तक रखी। अब क्या कर दे, जैसे आप स्टेशन पहुंचे नया अनाउंसमेंट शुरू हो जाए, कोई भी ट्रेन किसी भी समय किसी भी प्लेटफॉर्म पर आ सकती है। बढ़िया रेलवे बढ़िया, तो आप इसमें बैठोगे पता नहीं, और बैठ गए तो पहुंचोगे कहां? ये हमारे साथ गलती है। 2 साल हो गए हमारी कोई पिन नहीं है, ना ओपनर है, ना बिगनर है, ना ईगल है, ना रनर है। उनको पूछो आर्थिक कर रहे हो? हाँ। किस चीज के लिए कर रहे हो? रॉयल्टी के लिए। कब आएगी? कोई भी ट्रेन किसी भी समय किसी भी प्लेटफॉर्म पर आ सकती है। कभी नहीं आई और आगे तो कहीं नहीं पहुंची, और जो बैठ गया वो कहीं नहीं पहुंचेगा। मैंने आरसीएम शुरू किया था ना, मेरा टारगेट था क्या? एमपी का पहला रॉयल्टी अचीवर बनना, मैं पहला ही बना। कंपनी में इतिहास पूछना मेरा, एमपी का, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, जिले की नहीं। एमपी का पहला रॉयल्टी अचीवर बनना, मैं पहला ही बना। एमपी का पहला टेक्निकल अचीवर बनना है, मैं पहला ही बना। एमपी का पहला करोड़पति बनना है, मैं पहला ही बना। एमपी का पहला स्टार रूबी बनना है, मैं पहला ही बना। और एमपी का पहला सफायर बनना है, मैं पहला ही बना। अभी एमपी से केवल मैं सफायर, जब मैं स्टार रूबी बना उसके 2 साल बाद 1 स्टार रूबी और बनी, एमपी से हमारे 2 स्टार। तो ये मेरा लक्ष्य था भाई, आप स्टेशन जाओ, अगर ये अनाउंसमेंट हो रहा हो इस नंबर की ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर आकर दिल्ली जाएगी, तो आप दिल्ली पहुंचो। और अगर अनाउंसमेंट किया है कोई भी ट्रेन किसी भी समय किसी भी प्लेटफॉर्म पर आ सकती है, पहुंचोगे नहीं। अब हम कह रहे हैं हम अमीर बनने के लिए आपकी मां है, उनको पूछो कहां पहुंच गए? सर अभी तो कहीं नहीं पहुंचे। बिजनेस कर रहे हो? हाँ सर कर रहे। क्यों कर रहे हो? रॉयल्टी के लिए कर रहे। रॉयल्टी आती है? हाँ सर लोगों की आई है। आपकी कब आएगी? कोई भी ट्रेन किसी भी समय किसी भी प्लेटफॉर्म पर आ सकती है। डिसाइड करेगा, रोड मैप बना कि मेरे को रॉयल्टी की रोड मैप आपकी अप्लाई बनाएगी कि इस रास्ते से आएगी, इतने टाइम में आएगी, लेकिन आपकी तो इच्छा होनी चाहिए। क्लियर है?